हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी होते हैं वो डेफिनेट लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं और वो हमने आपको 3 डिस्कस कर दिए थे। अब हम अगला जो लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, 4th है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब कोई दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करने जा रहे हों, ठीक है ना, जब दो एलिमेंट सेपरेटली एक तीसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस डेफिनेट मास से कॉम्बिनेशन कर रहे हों, तो उन दोनों एलिमेंट्स के मासेस में जो रेशियो होता है वही रेशियो तब होता है अगर वो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाए। बात को कुछ ऐसे समझिए कि दो एलिमेंट हैं आपके H और दूसरा एलिमेंट है S। ये तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से सपोज करिए अलग अलग कंबाइन करते हैं। H और O आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? H2O। S और O आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? SO2। तो ये लॉ ये कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के डेफिनेट मास से कंबाइन करें तब H, मान लीजिए दो एलिमेंट हैं H और S, ये तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन का मास डेफिनेट से जो मासेस H और S के कंबाइन कर रहे होंगे उसी रेशियो में या उसके होल मल्टीपल रेशियो में वो कंबाइन आपस में कर जाएं, तो उनमें जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा या उसका होल मल्टीपल रेशियो होगा। तो H और S दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं H2O और SO2। ऑक्सीजन के डेफिनेट मास से हम ये देख लें कि हाइड्रोजन और सल्फर के कितने मास रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अगर यही एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना लें, सपोज करिए H और S आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? H2S। तो इसमें हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो होगा या तो वही रेशियो H और S इसमें होगा या उसका होल मल्टीपल होगा। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 32 है, इसका एटॉमिक मास 16 है। तो पहले तो एक बार डेफिनेशन फिर से हम समझ लें क्या है। When two elements combine separately with a definite mass of third element, जब दो एलिमेंट अलग अलग तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, then the ratio of their masses, तो उनके मासेस में जो रेशियो होता है in which they do so, जिनमें वो कंबाइन कर रहे होते हैं, is either same, या तो वो सेम होता है और सेम होल मल्टीपल नंबर, सेम हटा दें, और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या फिर सेम बना रहने दो, सेम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। जब वो आपस में डायरेक्टली कंबाइन कर जाएं तो या तो वही सेम रेशियो होगा या उसका होल मल्टीपल रेशियो होगा। अब हम इसको देखते हैं। आपका H2O में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, देख लें। इन H2O H रेशियो O
कितना होगा 2:16, 2:16 और बाद में देखेंगे इक्वल करने के लिए इन SO2 सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, सल्फर का कितना है 32:32। हम ऑक्सीजन का मास सिमिलर कर रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा 4:32। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में तो 32, और ये आपका है 32:32। ये H और O का है, ये H और S और O का है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट H और S ऑक्सीजन के डेफिनेट मास से कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के 32 ग्राम से हाइड्रोजन का 4 और सल्फर का 32। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज रेशियो ऑफ HS विल बी कितना 4:32, या इसको लिख सकते हैं 1:8, और ये आ गया 1:8, इक्वेशन 1। तो हमने देखा कि जब H और S दो एलिमेंट सेपरेटली थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए, H2O और SO2 बना रहे हैं, तो उनमें हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है वो कितना निकल के आ गया 1:8। सपोज यही एलिमेंट सीधे आपस में कंबाइन कर रहे हो और कंपाउंड बना रहे हो, तो क्या बन रहा है H2S। तो व्हेन H and S combines directly, then in H2S H रेशियो S कितना हो जाएगा 2:32 और 1:16। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। जब अलग अलग ये कंबाइन कर रहे थे ऑक्सीजन से, तब हाइड्रोजन सल्फर का रेशियो 1:8 निकला था। जब इन्होंने डायरेक्टली कंबाइन कर लिया तब रेशियो कितना निकल के आया 1:16। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालें 1/8 रेशियो 1/16 और 1:2। ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसलिए ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। दैट इज इन होल मल्टीपल रेशियो which is according to law of reciprocal proportion। तो इस तरह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो गया। आप इस लॉ को डिफाइन करने के लिए इस एग्जांपल की हेल्प से डिफाइन करेंगे तो इजी रहेगा कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं और उस कॉम्बिनेशन में जो H और S का रेशियो होता है या तो वही या उसका होल मल्टीपल रेशियो होता है जब वो आपस में सीधे कंबाइन कर जाते हैं। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट लॉ है
Gay-Lussac law of combining volumes. Gay-Lussac law of combining volume. Gay-Lussac law of combining वॉल्यूम्स। ये आपका फिफ्थ और लास्ट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। गै-लुसैक लॉ क्या कहता है, इसको समझ लीजिए कि जब दो या दो से ज्यादा गैसें आपस में कंबाइन करें, रिएक्ट करें, तो उनके वॉल्यूम में क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा एक दूसरे के साथ। और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी रेशियो जो होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स में भी रेशियो जो होगा वो होल मल्टीपल रेशियो होगा। कोई दो गैसें हैं, सपोज करिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, आपस में कंबाइन करके HCl बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के वॉल्यूम्स में होल रेशियो होगा और HCl अगर गैस बन रही है तो उसमें भी होल मल्टीपल रेशियो होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू और मोर गैसेस react with one another, जब दो या दो से ज्यादा गैसें एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, their volumes bear a simple whole number ratio with one another and to the volume of the products प्रोडक्ट से भी उनका होल नंबर रेशियो होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये भी कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इफ दे आर ऑल्सो गैसेस, लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं उनका वॉल्यूम हम सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पर मेजर करें, प्रोवाइडेड दैट all the volumes are measured under identical condition. Under identical condition of temperature and pressure, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से गैसों के वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं। तो सारे वॉल्यूम हम क्या करें, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर मेजर करें, तब ये आपका लॉ एप्लीकेबल है। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन टू और मोर गैसेस रिएक्ट विद वन अनदर, अगर दो या दो से ज्यादा गैसें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, देयर वॉल्यूम्स बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, उनके वॉल्यूम्स क्या करते हैं, एक सिंपल
where volumes of volumes bear a simple whole number ratio with one another and to the volume of the products. आपस में भी वो सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ गए होंगे। एग्जांपल लेते हैं, हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन ये गैसें हैं, इनको आपस में रिएक्ट कराया तो आपका क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके कितने लिए गए, कितने बने 2 मोल। 1 मोल 1 मोल ये बन गए आपके 2 मोल्स। गैसों के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं और 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 22.4 लीटर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल लिया गया तो ये कितना होगा 22.4 लीटर होगा, ये भी 22.4 लीटर होगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर इनका वॉल्यूम्स का रेशियो देखें, इसको हम 1 वॉल्यूम मान लें तो ये भी कितना हो गया 1 वॉल्यूम हो गया और ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज रेशियो इज 1:2। और ये कैसा है, ये जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो है, किसमें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो यही आपका गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहता था। तो ये आपके 5 लॉज हो गए केमिकल कॉम्बिनेशन के। जब भी आप बैठते हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इनको नोट करते जाएंगे। सारे लॉज आप एक बार लिखने के बाद उनको फिर से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद एक बार फिर से लिख के देख लेंगे तो ये बाय हार्ट हो जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको पढ़ते समय अगर एक बार उसको लिख के और देख लेते हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि हमारी कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर उसको भूल रहे हैं। तो आप पहले तो उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद सारे लॉज को एक बार लिख के देख लीजिए तो बाय हार्ट हो जाएंगे और बीच बीच में कभी कभी रिवीजन करते रहिए तो आप इन लॉज को भूलेंगे नहीं। आगे जो भी लॉ आपके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उनमें ये कुछ लॉज, कोई ना कोई लॉ अप्लाई हो रहा होगा, एक या एक से ज्यादा लॉज उसमें अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये तो आपके रहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको भी जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम एक बर्जीलियस हाइपोथेसिस है और एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। बर्जीलियस का क्या मानना था और एवोगैड्रो का क्या मानना था उसके बारे में। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पनाएं। क्या होता है, साइंटिस्ट कुछ चीजों का स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेस पे उनके दिमाग में जो भी उसके पिक्चर आती है उसको वो वर्ड्स में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कभी कभी हाइपोथेसिस रॉन्ग भी चली जाती है, वो लॉज को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है, तो पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है इसको देखिए। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
टेम्परेचर और प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशंस पर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बर्जीलियस ने यह कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हैं तो गैसों के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। पहले इसको हम डिफाइन कर लें, इसमें लिख लेंगे दिस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस of temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal number of atoms। लेकिन ये हाइपोथेसिस थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट थी, इसलिए बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाई। कैसे अगेंस्ट थी उसको हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, क्लोरीन से कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। अभी अभी आपने देखा था कि इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम गैलुसक लॉ में देखा था, ये 2 वॉल्यूम बना रहा था। अगर इसमें 1 वॉल्यूम में n एटम्स हैं तो n एटम्स इसमें भी होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 2n एटम्स होंगे। 2n कंपाउंड एटम्स बोलते थे, बाद में इसको मॉलिक्यूल में कंपाउंड एटम को चेंज किया गया तो ये कंपाउंड एटम्स हो गए। अगर हम n से डिवाइड कर दें तो 1 एटम of hydrogen combined with 1 atom of chlorine to give 2 compound atoms। अगर हम एक कंपाउंड एटम आपका बनाना चाहें तो क्या होगा, 1/2 एटम इसका और 1/2 एटम इसका कंबाइन करेगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटम कैन नाइदर डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 1/2 एटम मिलके एक 1 कंपाउंड एटम बनाएंगे। तो ये जो बात है वो आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है, इसलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं कर सकी। बट दिस हाइपोथेसिस इज अगेंस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी So it could not stand so far, इसलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं कर सकी। तो ये आपकी बर्जीलियस की सोच थी, उसके बारे में बताया। और ये थ्योरी जो थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से प्रेरित थी। उनके लॉस को देखते हुए बर्जीलियस ने दी थी। लेकिन ये बात जो एटम हाफ एटम ये नहीं हो सकता, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये थ्योरी स्टैंड नहीं की।
फिर इस थ्योरी को मॉडिफाई किया किसने? एवोगैड्रो ने। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली आपकी थ्योरी है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने क्या माना? उन्होंने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, भाई एटम आपका जनरली आपको भी पता है कि एटम इज नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। एटम कोई भी सबस्टेंस जो फ्री स्टेट में मिलता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो फिर उन्होंने इसको थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखिए क्या है। वही उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम की जगह क्या कर दिया? मॉलिक्यूल कर दिया। बस ये डिफरेंस है बर्जीलियस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में। तो ये क्या कहती है? अंडर identical conditions of temperature and pressure equal volume of all gases contains equal number of molecules। अगर दो गैस हैं, इनके वॉल्यूम इक्वल हैं किसी डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। हम इसी एग्जांपल को जो अभी लिया था उसको फिर से एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन कितना है? ये आपका 1 वॉल्यूम, दिस 1 वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ से हम देख रहे हैं। ये है 2 वॉल्यूम। अगर हम इस वॉल्यूम में n मोल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी 1 वॉल्यूम है, n मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 मॉलिक्यूल। ये भी आपका हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल, और ये हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाना है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 मॉलिक्यूल। ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपने देखा, क्योंकि आधा आधा मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में मिलके बना होता है। तो H2 मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम हैं, आधा मॉलिक्यूल का मतलब 1 एटम। तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। Because molecules, 1 molecule contains more than 1 atoms। तो इस तरह से आपकी बर्जीलियस हाइपोथेसिस का मॉडिफिकेशन है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और इन हाइपोथेसिस का आपको माइंड में रखना पड़ता है आगे जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो
आप ये समझिए कि इन लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को और इन हाइपोथेसिस को नोट कर लीजिए और इनको बाय हार्ट कर लीजिए। ये आपके नोट्स बनाइए, तैयार करिए, और नोट्स तैयार करने के बाद इन नोट्स की जो फोटोकॉपी है वो हमें सेंड कर दीजिए, जिससे पता चले कि आपने हाँ किस तरह से नोट्स तैयार किए हैं। तो आज ये आपका हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में कि व्हाट आर द एटॉमिक मासेस। थैंक यू।